flow of solvent from a solution of lower concentration to a solution of higher concentration. Through a semi-permeable membrane, is called osmosis. एक बार फिर से पूरी बात सुन लीजिए. Flow of solvent from solution of lower concentration to a solution of higher concentration through a semi-permeable membrane is called osmosis. तो जो जो अंडरलाइन किया हुआ है ये सब ऑस्मोसिस का प्रॉपर्टी है कि ऑस्मोसिस के प्रोसेस में फ्लो ऑफ सॉल्वेंट सिर्फ होता है, सॉल्यूट का फ्लो नहीं होता है. दूसरा कि किधर से किधर की ओर फ्लो होता है, तो अगर दो सॉल्यूशन कांटेक्ट में है तो लोअर कॉन्सेंट्रेशन वाले सॉल्यूशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन वाले सॉल्यूशन की ओर फ्लो ऑफ सॉल्वेंट होता है. लेकिन इसके लिए जरूरी है कि दोनों सॉल्यूशन आपस में सेपरेटेड हो एक मेम्ब्रेन से, जिसको कहा जाता है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन एक ऐसा मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन मतलब जाली समझिए आप, कि इस तरह का मेम्ब्रेन है जिसमें बहुत छोटा छोटा माइक्रोपोर्स होता है. मेम्ब्रेन विच अलाउज ओनली फ्लो ऑफ solvent molecules through itself. जो जाली है इसमें जो पोरस माइक्रो पोर्स है यानी कि छिद्र है, होल्स है बहुत छोटा छोटा, तो इससे हो करके ये क्या करता है कि सिर्फ अलाउ करता है कि सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल्स इससे फ्लो करे. तो ऐसा कोई मेम्ब्रेन हो जो सिर्फ अलाउ करे सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स के फ्लो को, तो ऐसे मेम्ब्रेन्स को ही कहा जाता है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. और इसका मोस्ट कॉमन एग्जांपल है सेल वॉल. प्लांट एनिमल सेल का जो सेल वॉल होता है ये एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह से काम करता है. और ऑस्मोसिस का एग्जांपल है इनटेक या absorption of water by plants roots. प्लांट का रूट्स जो वाटर को इनटेक करता है सॉइल से, फ्रॉम सॉइल, तो ये होता है बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस. Osmosis also takes place when the solution is separated by pure solvent. By semi-permeable membrane. मतलब यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि ऑस्मोसिस तो दो सॉल्यूशंस के बीच में तो होता ही है, ऐसा दो सॉल्यूशन जिसका कॉन्सेंट्रेशन लोअर हो और हायर हो. इसके साथ साथ ऑस्मोसिस का प्रोसेस उस समय भी होने लगता है जब हम लोग किसी सॉल्यूशन को सेपरेट करें, किससे, तो प्योर सॉल्वेंट से. तो प्योर सॉल्वेंट और सॉल्यूशन के बीच में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन हो तो यहाँ पर भी
सॉल्वेंट का फ्लो होने लगता है थ्रू दिस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन विच इज ऑल्सो कॉल्ड ऑस्मोसिस। तो जो ऑस्मोसिस है, यहाँ पर फिर से एक बार देखो ऊपर में कि इट इज फ्लो ऑफ सॉल्वेंट, कहां से कहां, तो लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन की ओर, सॉल्यूशन का लोअर कॉन्सेंट्रेशन से सॉल्यूशन का हायर कॉन्सेंट्रेशन। तो लेकिन अगर हम लोग किसी आर्टिफिशियल मेथड से ऐसा इसका उल्टा काम कर दे, इसका रिवर्स प्रोसेस करवाना शुरू कर दे, जिसमें क्या होने लगे कि फ्लो ऑफ सॉल्वेंट होने लगे हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की ओर। ऑस्मोसिस फिर से सुनो, ऑस्मोसिस में होता है लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन, लेकिन आर्टिफिशियली हम लोग क्या करवा दें, इसका रिवर्स प्रोसेस, हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन। तो यहां भी ऑस्मोसिस हो रहा है, बट दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रिवर्स ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस का उल्टा हो गया, हायर से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की ओर सॉल्वेंट फ्लो करने लगा, तो प्रोसेस इज कॉल्ड रिवर्स ऑस्मोसिस। और इस रिवर्स ऑस्मोसिस को RO से डिनोट करते हैं, लिखा जाता है। और आपको याद होगा कि बहुत सारे जो वाटर प्यूरिफायर्स है जो हम लोग लगाते हैं घर में, केंट, एक्वागार्ड, इस तरह का, ये सब वाटर प्यूरिफायर्स के ऊपर लिखा रहता है बेस्ड ऑन RO टेक्नोलॉजी। RO टेक्नोलॉजी यही है कि ऐसा आर्टिफिशियल मेथड है जो फ्लो ऑफ सॉल्वेंट करवा देता है हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की ओर। और इस रिवर्स ऑस्मोसिस के हेल्प से, या कहिए इसका एक इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन है कि वाटर का को प्यूरिफाई यानी कि पीने लायक बनाया जाता है। सेल्यूलोज का मेम्ब्रेन इस तरह का बना लेते हैं, तो वो काम करता है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का। तो दोनों जब सॉल्यूशन है, मान लो इधर है सॉल्यूशन 1 और इधर है सॉल्यूशन, अपना अपना दोनों सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन कुछ होगा। कॉन्सेंट्रेशन को मोलैरिटी कहते, C1, या मोलैरिटी है M1 और इसका मोलैरिटी है M2। और इस तरह का कॉन्सेंट्रेशन हो कि यहाँ पर कोई ना कोई, किसी का कॉन्सेंट्रेशन कम और किसी का हाई होगा, तो मान लीजिए कि लेट C1 इज लेस देन C2, मींस जो राइट साइड में सॉल्यूशन है इसका कॉन्सेंट्रेशन हाइयर है, लेफ्ट साइड के सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन लोअर है, एंड these solutions are separated by a semi permeable membrane। तो जब इस तरह से दो सॉल्यूशन को लिया गया है, सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन से सेपरेट कर दिया गया है, कॉन्सेंट्रेशंस में डिफरेंस है, तो अब ऑस्मोसिस का प्रोसेस होने लगेगा और यहाँ पर होने लगेगा फ्लो ऑफ सॉल्वेंट। और फ्लो ऑफ सॉल्वेंट होता है लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन की ओर। फ्लो ऑफ सॉल्वेंट होने लगता है फ्रॉम लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन। तो लोअर कॉन्सेंट्रेशन C1 यानी कि लेफ्ट साइड का जो सॉल्यूशन है, तो यहाँ पर सॉल्वेंट का फ्लो होने लगेगा। सॉल्वेंट मान लीजिए ये दोनों तरफ एक्वस सॉल्यूशन है, तो एक्वस सॉल्यूशन का मतलब हो गया कि सॉल्वेंट है यहाँ पर वाटर। तो फ्लो ऑफ सॉल्वेंट किधर से किधर, तो जिसका कॉन्सेंट्रेशन कम है उधर से हायर की ओर। कम है लेफ्ट साइड में तो कहेंगे फ्लो ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो इस तरह से वाटर का फ्लो होने लगेगा। और ये फ्लो तब तक होता रहेगा जब तक दोनों तरफ कॉन्सेंट्रेशन बराबर इक्वल ना हो जाए, क्योंकि वाटर यानी कि सॉल्वेंट जाने लगेगा तो C2 जिसका कॉन्सेंट्रेशन हाई है, वाटर के मिलने से ये अब डाइल्यूट होने लगेगा, और डाइल्यूट होगा तो कॉन्सेंट्रेशन कम होने लगेगा, और इसका कॉन्सेंट्रेशन वाटर के फ्लो से इंक्रीज करने लगेगा, और एक समय जब दोनों का कॉन्सेंट्रेशन सेम हो जाएगा तो ऑस्मोसिस का प्रोसेस बंद हो जाएगा।
ऑस्मोसिस stops when C1 becomes equal to C2, लेकिन जब तक इक्वल नहीं हो जाए तब तक ये ऑस्मोसिस का प्रोसेस चलता रहेगा। एक चेंबर में प्योर सॉल्वेंट है और दूसरे चेंबर में एक्वस सॉल्यूशन है, और दोनों को ये सेपरेट किया गया है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से। तो जब ऐसा एक अरेंजमेंट कर लिया जाता है तो हम लोग क्या पाएंगे कि एक्वस सॉल्यूशन में तो हम लोगों के पास सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों है, लेकिन प्योर जो सॉल्वेंट है उसमें सॉल्यूट तो है नहीं, सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट है। तो सॉल्वेंट यहाँ पर राइट साइड में अधिक है, तो उधर से सॉल्वेंट लेफ्ट साइड की ओर फ्लो करने लगेगा, और यही हो गया प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। तो प्योर सॉल्वेंट से अभी लास्ट में जो बताए थे कुछ देर पहले कि प्योर सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की ओर भी जो फ्लो ऑफ सॉल्वेंट होता है दैट इज आल्सो कॉल्ड ऑस्मोसिस। तो अब क्या होगा कि हम लोग ऐसा चाहते हैं कि ये जो प्योर सॉल्वेंट की ओर से सॉल्यूशन की ओर फ्लो हो रहा है सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स यानी कि वाटर का, इसके इस प्रोसेस को कम करें या इसको बंद कर दें। तो इसके लिए क्या किया जाता है कि ये जो सॉल्यूशन है इसके ऊपर बाहर से प्रेशर अप्लाई किया जाता है। मान लीजिए यहाँ से एक पिस्टन कनेक्टेड है, तो इस पर बाहर से प्रेशर अप्लाई किया जाता है। तो प्रेशर यहाँ बढ़ेगा सॉल्यूशन के अंदर, तो क्या होगा कि H2O का जो फ्लो है राइट से लेफ्ट की ओर, मतलब प्योर सॉल्वेंट से एक्वस सॉल्यूशन की ओर, ये फ्लो कम होने लगेगा बिकॉज ऑफ इंक्रीज्ड प्रेशर ऑन सॉल्यूशन। और इस प्रेशर को धीरे धीरे बढ़ाते चले जाए तो एक समय ऐसा आएगा कि इतना प्रेशर इसके ऊपर अप्लाई होने लगेगा जिससे वाटर का फ्लो राइट टू लेफ्ट बिल्कुल बंद हो जाए। और इस समय जब वाटर का फ्लो राइट टू लेफ्ट बंद हो जाता है, जिस प्रेशर के अप्लाई करने से एक्सपेरिमेंट से इस प्रेशर को मेजर कर लेते हैं और उसको नोट कर लेते हैं। तो दिस मेजर्ड एक्सटर्नल प्रेशर किसके ऊपर अप्लाई किया गया है? ऑन सॉल्यूशन। और इससे हुआ क्या? विच स्टॉप्स द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। एक बार फिर पूरी बात सुन लीजिए। ऑस्मोटिक प्रेशर को भी एक्सपेरिमेंट से ही निकालते हैं किसी भी सॉल्यूशन का। सॉल्यूशन को प्योर सॉल्वेंट के साथ अरेंज कर लेते हैं, सेपरेट कर लेते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से, और सॉल्यूशन के साइड में प्रेशर को बढ़ाते चले जाते हैं। और जिस प्रेशर पर वाटर का फ्लो राइट टू लेफ्ट यानी कि सॉल्वेंट का फ्लो रुक जाता है, मतलब ऑस्मोसिस का प्रोसेस बंद हो जाता है, जिस प्रेशर के अप्लाई करने से दैट अप्लाइड प्रेशर ऑन सॉल्यूशन इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। और इसको मेजर करते हैं एक्सपेरिमेंट से। तो द एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाइड ओवर सॉल्यूशन which is just sufficient to stop the process of osmosis is called osmotic pressure. The external pressure applied over solution at certain temperature which is just sufficient to stop the process of osmosis is called osmotic pressure। इसको डिनोट करते हैं पाई से। It is determined
experimentally. It is an example of colligative property, क्योंकि ये भी डिपेंड करता है सॉल्यूट के एक्चुअल नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन सॉल्यूशन पर। Experimentally, it is found that osmotic pressure is directly proportional to molarity. Osmotic pressure is directly proportional to temperature. टेम्परेचर मतलब दोनों बात है, मोलैरिटी सॉल्यूशन का बढ़ता है तो ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ाते हैं सॉल्यूशन का तो उससे भी ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ता है। तो इन दोनों इक्वेशन को मिला दिए तो देयरफॉर कहेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैरिटी इनटू टेम्परेचर। यहाँ पर m है मोलैरिटी और T है टेम्परेचर इन केल्विन। तो इसको प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाइए तो एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करते हैं, उस कांस्टेंट को r से डिनोट करते हैं तो हो जाता है r इंटू एम इंटू टी, लेकिन ज्यादा पॉपुलरली इस इक्वेशन को लिखा जाता है एम आर टी। और यहाँ r वही टर्म है जो हम लोग गैस लॉ में पढ़ते थे, पीवी इक्वल टू एनआरटी में। Here r is called gas constant और जिसका वैल्यू कई तरह का है उसको याद रखना है। 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल एसआई सिस्टम में, लेकिन ज्यादा पॉपुलर जो इसका वैल्यू है वो यूज किया जाता है 0.083 या 0.082। जो क्वेश्चन में दिया रहे वो यूज कीजिए, नहीं तो आपको जो याद है इस दोनों में से उसको यूज कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ यूनिट होना चाहिए लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल। आई इक्वल टू एम आर टी इसको डाल दीजिए इक्वेशन नंबर 1 और मोलैरिटी का जो फॉर्मूला है उसको यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर दीजिए। मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन होता है W solute by molar mass of solute multiplied by 1000 by volume of solution in milliliter। उसको यहाँ रख दीजिए तो ऑस्मोटिक प्रेशर पाई इक्वल टू एम आर टी, तो m का वैल्यू रखिए W solute by m solute into 1000 by V milliliter into R into T। इसको रखिए इक्वेशन नंबर 2। एक बात और जान लीजिए कि व्हेन R is taken as 0.083, the value of pi is obtained in ATM। पाई यानी कि ऑस्मोटिक प्रेशर का जो वैल्यू मिलेगा उसका यूनिट होगा एटीएम। और अमाउंट ऑफ सॉल्यूट ये लेना होगा मोल में। तो यहाँ जो टर्म है W सॉल्यूट बाई मोलर मास ऑफ सॉल्यूट यही मोल हो गया। और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ये लेना होगा मिलीलीटर में।
तो जब क्वेश्चन में वॉल्यूम मिलीलीटर में हो, सॉल्यूट का वेट ग्राम में दिया हो, मोलर मास से डिवाइड करके मोल में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो और आर का वैल्यू 0.083 रखते हैं, तो पाई का जो वैल्यू मिलता है उसका यूनिट हो जाता है एटीएम। अब आज के क्लास के लिए इतना रखने